So next is electricity. How many types of electricity? So basically electricity are two types, static electricity and current electricity. Static electricity are those in which you can say that electron does not move. They cannot move from one end to another in the circuit, right? And current electricity are those in which you can say that electron are moving. Okay, as you can see there is a conductor and the electrons are moving in this conductor. So next is if करंट नाम आया तो करंट से हम करंट स्टार्ट कर लेते हैं. व्हाट इज करंट? सो करंट इज बेसिकली यू कैन से दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. Rate of flow of charge is known as current. Okay, and the proper define you can write it is the flow of charge per unit time. मतलब पर्टिकुलर टाइम में आपका कितना चार्ज फ्लो कर रहा है. चार्ज क्या, आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज करंट. सो इफ वी विल राइट इन दिस मैथमेटिकल टर्म वी कैन राइट चार्ज पर यूनिट टाइम और चार्ज ओवर टाइम इज नोन एज करंट. लेट्स मेक इट्स एन SI यूनिट. चलो करंट की बना रहे हैं. तो बेसिकली चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से. टाइम को किससे करते हैं, T से. एंड चार्ज का बच्चे क्या होता है, SI यूनिट कूलम होता है. ठीक है, एंड टाइम का क्या होता है, सेकेंड. तो इस तरह से आपका जो करंट की यूनिट बनी वो क्या है, कूलम पर सेकेंड. एंड कूलम पर सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर. सो 10th क्लास में 1 एम्पियर की कई बार डिफाइन आती है. तो 1 एम्पियर की डिफाइन आप क्या लिखोगे, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज कैरिंग इन 1 सेकेंड दैट इज नोन एज एम्पियर. ओके, नेक्स्ट इज एम्पियर इज बिगेस्ट यूनिट एज यू नो. इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती हैं, माइक्रो एम्पियर इज द स्मॉलेस्ट वन. दैट इज़ उसका चार्ज होगा 10⁻⁻⁶ एम्पियर. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, इसको म्यू बोलते हैं एंड यू नो दिस इज़ ए. एंड ये आपका है बच्चे माइक्रो एम्पियर एंड मिली एम्पियर. ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है. मिली एम्पियर में आपके बच्चे होते हैं 10⁻³ एम्पियर. नेक्स्ट बच्चे आपका ये जो हमारा करंट है इसको हम किस चीज़ से मेज़र करेंगे. इसको मेज़र करने के लिए आपके पास एक डिवाइस होती है और उस डिवाइस का नाम है अमीटर. अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करते हैं. तो रेजिस्टेंस एक तरह की टेंडेंसी होती है जो क्या करती है, इस करंट को फ्लो होने से अपोज करती है. वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड अमीटर को हम हमेशा बच्चे जब भी सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं. ओके, चलो मैं आपको करके दिखा भी देती हूँ किस तरह से करते हैं. सपोज़ दैट ये आपकी कोई सर्किट है. ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी मीटर नहीं लगाना, ये मैंने यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये स्विच लगा दी. ठीक, अब आपको पता है करंट को फ्लो कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा. पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब बच्चे देखो ये सर्किट हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये वायर अभी यहाँ से मतलब खुली हुई है. अब यहाँ पे हमने ऐड करना है एमीटर को. अब मैंने एमीटर को यहाँ पे ऐड कर दिया. एमीटर का ये साइन होता है इस तरह से, इसका एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव. कीप इन योर माइंड एज यू नो सीरीज़ कॉम्बिनेशन. मैंने आपको बताया कि एमीटर को हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐड करना होता है. सीरीज़ का मतलब एक ही वायर के साथ. तो ये बच्चे वायर आप देखो कि सारा का सारा आपका सीरीज़ में ही चल रहा है. एक ही वायर के अंदर आपका ये बल्ब भी है, स्विच भी है, ये आपका बैटरी भी है. तो इसी वायर के साथ हम एमीटर को ऐड कर देंगे. ठीक है, याद रखना हमेशा एमीटर का पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव एंड से और एमीटर का नेगेटिव एंड बैटरी के नेगेटिव एंड से. ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना था कि करंट के डायरेक्शन हम फाइंड कैसे करते हैं. तो बच्चे कीप इन योर माइंड कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होती है. आइए समझाती हूँ आपको. जैसे ये आपका कंडक्टर है. ठीक है, कंडक्टर है. आप देखो सपोज दैट कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, सपोज दैट इधर फ्लो कर रहे हैं. ठीक,